हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो डिप्टी लाइब्रेरियन और टीचिंग में विभिन्न पद से संबंधित हैं। यानी डिप्टी लाइब्रेरियन सहित एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इसलिए यदि आप एलिजिबल हैं तो इजीली तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इस पद के लिए सैलरी कितना मिलने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो ही आप ज्वाइन हो, अदरवाइज आप ज्वाइन ना हो। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं किसी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन करने के लिए मैं फोर्स नहीं करता हूं और ना ही वीडियो देखने के लिए फोर्स करते हैं। आपकी इच्छा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं इच्छा है तो वेट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो बनाने के 3 से 4 घंटे या 6-7 घंटे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, वहाँ से आप इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, अकाडमिक लेवल 13A हैं और सैलरी स्टार्टिंग है 1,31,400 से लेकर 2,17,100 रुपये। अब 1,31,400 रुपये हैं, इसमें आपका DA जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा और अदर कोई अलाउंस होगा तो इसमें जुड़ेगा, लेकिन DA HRA तो 100% जुड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो सैलरी हो जाएगा 1,31,000 का जो सैलरी होगा, DA ही आपका कम से कम 50,000 के आसपास का तो DA हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पे फैकल्टी दिया है, जिस डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं यहाँ पे फैकल्टी पोजीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी है और यहाँ पे टोटल पद दिया है, जिसमें 20 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। 20 पद टीचिंग में कम नहीं होता है। तो एसोसिएट प्रोफेसर का पद है और विभिन्न विषय का मैं नाम ले लेता हूँ। तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत, सोशियोलॉजी में आवेदन आमंत्रित है। सभी विषय में एक एक पद हैं। इसके अलावा डिप्टी लाइब्रेरियन का एक पद है जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में पद है तो SC ST कैटेगरी वाले भी जनरल में ही अप्लाई करेंगे यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और किन डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं तो कॉमर्स, बॉटनी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोकेमिस्ट्री में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडी में आवेदन आमंत्रित हैं। सभी में एक एक पद हैं। फार्मेसी में 2 पद हैं। इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिमालयन में जो है, जिसको प्लांट एंड नैनो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, इसमें भी आवेदन आमंत्रित हैं। और फोरेंसिक साइंस में 1 पद है। इस तरह से टोटल 20 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल आपकी बात करें तो यह जो वैकेंसी हैं उत्तराखंड में आवेदन आमंत्रित हैं। उत्तराखंड में ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करें कि ओनली डोमिसाइल उत्तराखंड के ही कैंडिडेट जो हैं कैटेगरी में आएंगे, बाकी स्टेट के कैंडिडेट जो हैं इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि एलिजिबिलिटी इस पद के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या है तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में PhD डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% अंक होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टीचिंग एंड रिसर्च या एकेडमिक या रिसर्च पोजीशन लेवल का या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी भी संस्था से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन स्कूल का एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा। UGC लिस्टेड जनरल में जो पीयर रिव्यू जनरल होती है उसकी भी स्कोरिंग इसमें दिया है 75 पर क्राइटेरिया अपेंडिक्स 2 टेबल 2 के अनुसार होनी चाहिए। अब UGC रेगुलेशन 2018 यहाँ पे दिया है, आपको डाउनलोड करके देख लेना है कि UGC रेगुलेशन के अनुसार क्वालिफिकेशन क्या है।
जब तक आपको पता नहीं है, मुझे तो पता ही है, आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए रेगुलेशन को ज़रूर पढ़ें। अब डिप्टी लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी होना चाहिए, और PhD डिग्री लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में होनी चाहिए। वो भी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आर्काइव एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग से रिलेटेड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं। EGC रेगुलेशन 2018 यहाँ पे दिया है, यह भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, जो आपकी स्कोरिंग होगी इसी के आधार पर होगा, इसलिए इसको आपको देख लेना है। यहाँ पे जो है और डिटेल जानकारी दिया है, गाइडलाइन दी गई है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो यह जो गाइडलाइन दिया है, यह गाइडलाइन आपको देख लेना है कि किस चीज़ का कितना नंबर आपको मिलने वाला है। तो यह गाइडलाइन आपको बुक चैप्टर का EGC रेगुलेशन के अनुसार क्या क्या है यह सब आप देख सकते हैं। इस गाइडलाइन को आपको देख लेना है, इसके बाद ही आगे की प्रोसेस करना है। और यह आपको पता है इस पद से रिलेटेड कि जो ग्रुप A की पद है तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर का भी पद लगभग ग्रुप A में ही आएगा, या जो भी है आप अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे जो है स्कैनिंग क्राइटेरिया दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है कैसे आपकी स्कैनिंग होगी, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, यह सब क्राइटेरिया आपको देख लेना है। इसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 7 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और 14 जून तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म में आप फिल करेंगे, उस टाइम लगेगा। सभी चीज़ की फ़ोटो कॉपी आपको सेंड करना रहेगा। डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है पद के हिसाब से, और पद के हिसाब से मान लीजिए कि आप डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हैं तो इतना एप्लीकेशन शुल्क होना भी चाहिए, ठीक है। तो जनरल OBC WS कैटेगरी में 200 रुपया 2000 एप्लीकेशन शुल्क हैं। SC ST कैटेगरी में 1000 रुपया एप्लीकेशन शुल्क है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन शुल्क है 2000 रुपये, यह जो एसोसिएट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए भी यही आएगा, आपको चेक कर लेना है। क्योंकि यह जो एप्लीकेशन शुल्क हैं इस पद के हिसाब से एप्लीकेशन शुल्क हैं, और एप्लीकेशन शुल्क तो ज़्यादा है ही, लेकिन इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप चेक करके ही अप्लाई करना। एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। अब 7 मई को एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, और 7 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, और 14 जून 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में रिसिप्ट होना चाहिए। यह जो वैकेंसी हैं नैनीताल में आवेदन आमंत्रित हैं, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।